अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की रेसिपी है पंजाबी चना पुलाव। वैसे तो चना पुलाव हर घर में ही बनता है, लेकिन जो आज मैं आपको रेसिपी बताऊंगी वो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में हम चना पुलाव बनाते हैं। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं और पतीला रख लेते हैं 3 किलो के हिसाब से चावल पकाने के लिए। मैं यहाँ पर 750 ग्राम घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि पंजाबी पुलाव में घी ही इस्तेमाल होता है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 बादियान के फूल और 3 से 4 दालचीनी स्टिक और एक बड़ी इलायची का पीस, इसे खोल के डालें ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें से आए। और 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड करते हैं प्याज। ये है तकरीबन आधा किलो प्याज, यानी 500 ग्राम प्याज है। प्याज़ों को ऐड करने के बाद इसको लाइट गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अगर आप जल्दी प्याज़ों को ब्राउन करना चाहते हैं, आपको ये भी साथ साथ एक टिप्स देती जा रही हूँ कि इसमें पहले 1 चम्मच नमक का डाल लें, इससे प्याज बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नमक यूज़ नहीं कर रही। मैं हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा चना पुलाव बनाया जाता है और ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा डिश बनती है। पंजाब में भी छोटे बड़े बूढ़े बड़े शौक़ से ये खाते हैं चना पुलाव। प्याज़ों को लाइट गोल्डन होने में तकरीबन 7 मिनट लगेंगे। प्याज हमारे बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब ऐड करते हैं 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट। और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और उसके साथ ही 1 मिनट के बाद हम डालेंगे यहाँ पर सुरख मिर्च। अदरक और लहसुन का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैंने 3 चम्मच सुरख मिर्च के ऐड की। अब सुरख मिर्च ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 60 सेकंड के लिए फ्राई करें। और उसके बाद साबुत गरम मसाला, जिसमें काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग। अब साबुत गरम मसाला डालने के बाद साथ ही इसमें टमाटर जो 250 ग्राम है, और उसे 1 मिनट के लिए भूनें। और साथ ही थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं, ताकि इसकी अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई हो सके। इसे मसाले भूनने में कम से कम 7 मिनट लगेंगे, 7 से 8 मिनट। आती है सब्ज़ मिर्चें डालने की। ये तकरीबन 10 सब्ज़ मिर्चें हैं और इसे ऐड कर देते हैं मसाले में, ताकि ये भी अच्छी तरह इसकी भी बुनाई हो जाए। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 4 चम्मच मैंने यहाँ पे मसाले में ऐड किए नमक के, और इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। नमक ऐड करने के बाद 1 चम्मच इसमें गरम मसाले का ऐड करते हैं। 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड करने के बाद 1 चम्मच सूखा खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ पिसी हुई ऐड करने के बाद मिक्स करें। और साथ ही 1 कप दही डालने के बाद ज़्यादा मसाले को भूनते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट के लिए सिर्फ इसकी भुनाई करें। और दही डालने के बाद अब बारी आती है चने डालने की। सबसे पहले मैंने 750 ग्राम चने लिए और इनको 4 घंटे के लिए भिगो दिया। और फिर इसमें खुला पानी डालकर और साथ ही 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल के इनको बॉयल किया। तकरीबन मैंने कुकर में इसे 10 मिनट के लिए बॉयल किया। अब इसको चनों को भी अच्छी तरह मसाले में भून लेते हैं। चने और मसाला भूनने का जो टाइम है वो तकरीबन है 5 मिनट। हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अब इसमें डालते हैं पानी यहाँ पर मैं 4 लीटर डाल रही हूँ। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी डालें, क्योंकि ये 3 किलो चावल थे और मैं 4 किलो पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब हम लगा देते हैं इस पर ढक्कन, ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए पानी को। और फिर इसमें हम चावल डालेंगे। पानी को बॉयल आने में 5 मिनट लगेंगे। ये मैंने बासमती चावल लिए हैं और ये 3 किलो चावल हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया,
5 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं कि पानी को बॉयल आ गया है, तो फिर इसमें हम चावल ऐड करते हैं। ये लीजिए, अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसमें हम चावल डालते हैं। अब सारे चावल इसमें पानी में ऐड कर देते हैं और इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हैं। ज़्यादा ज़ोर से मिक्स नहीं करना ताकि चावल ना टूट जाए। अब इस पे लगा देते हैं ढक्कन और 5 से 6 मिनट तक इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकने दें। 5 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करते हैं चावलों को। चावलों का काफ़ी पानी खुश्क हो गया है। अब बारी आती है इसे मिक्स करने की। और चावलों को मिक्स करते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करें ताकि चावल टूट ना पाए। अगर आप मेरी वीडियो पे पहली दफ़ा आए हैं और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे चैनल नाजुक लोग को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं और उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पर हमारे चावल हो गए हैं अच्छी तरह मिक्स और ये दम के लिए अब तैयार हैं। अब हम इसको दम देते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। चलिए जी, 20 मिनट हो गए हैं पूरे। अब हम दम चेक करते हैं। वाओ, माशाल्लाह, सुपर हिट चना पुलाव रेडी है। आज की मेरी आसान सी छोटी सी चना पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। और अपनी फैमिली फ्रेंड में ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें।